तो मूवी की शुरुआत में हम नैना नाम के कामयाब बिजनेस वुमेन को देखते हैं, जिससे मिलने आए होते हैं बहुत बड़े वकील बादल गुप्ता। दरअसल नैना के ऊपर अपने आशिक अर्जुन को मारने का इल्जाम लगा हुआ था, तो नैना के वकील जिम्मी ने बादल को हायर कर लिया केस लड़ने के लिए, क्योंकि आज तक वो कोई भी केस नहीं हारे थे। नैना बेल लेकर फिलहाल के लिए बाहर थी, पर उसकी मुसीबतें अब भी कम नहीं हुई थी। बादल बताते हैं कि प्रोसिक्यूशन को आपके खिलाफ एक गवाह मिला है, जिसके बारे में हमें पता नहीं कि वो कौन है, लेकिन उसके पास कोई सबूत है जिससे ये केस बदल सकता है। 3 घंटे बाद वो पुलिस स्टेशन में अपनी गवाही देगा। अगर वाकई में उसके पास कोई सबूत है तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नैना कहती है कि ये नया गवाह क्या ही बदल देगा, क्योंकि मैंने तो सब सच बताया है। बादल कहते हैं कि ये जो आपका सच है वो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके केस और आपके बयान में कहीं न कहीं कोई खिड़की, कोई दरवाजा खुला रह गया है। प्रोसिक्यूशन कहीं अंदर न घुस जाए, इसलिए मुझे आपके सच से इस खिड़की और दरवाजे को बंद करना होगा। नैना कहती है कि मेरी एक गलती की वजह से मेरा पति मेरी बच्ची को लेकर चला गया, पुलिस ने घर को जेल बना दिया है। सच यही है कि मैंने कुछ नहीं किया है, कोई फंसा रहा है मुझे। बादल कहते हैं कि चाहो तो तुम बैठ के रो सकती हो कि तुमने कुछ नहीं किया, या फिर मेरी मदद से अपने आप को जेल जाने से रोक सकती हो, अब मर्जी तुम्हारी है। नैना बताती है कि मुझे और अर्जुन को ग्लेनमोर होटल में बुलाया गया था। अर्जुन और मैं पिछले 3 महीने से एक साथ थे। किसी को हमारे नाजायज संबंध के बारे में पता चल गया और ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेलर के कहने पर हम वहाँ गए थे, क्योंकि उसे 1 लाख पाउंड चाहिए थे। होटल के रूम के अंदर नैना को पीछे से किसी ने मारा, इससे वो बेहोश हो गई, और जब उसकी आंखें खुली तो उसने अर्जुन की लाश पाई बाथरूम में, और पैसे वहीं पे बिखरे हुए पाए। तभी पुलिस अंदर आई और नैना को गिरफ्तार करके ले गई। बादल उससे पूछते हैं कि अगर ये सच है तो कातिल उस कमरे से भागा कैसे, क्योंकि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया था तो उन्हें वहां कोई भी सबूत नहीं मिला, और ठंडियों में तो होटल की खिड़कियों के लॉक्स निकाल दिए जाते हैं, जिससे ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। बादल जानते हैं कि नैना उससे झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उसे फोर्स करते हैं सच्चाई बताने के लिए। तब नैना उन्हें बताती है कि कुछ दिन पहले वो पेरिस में नहीं थी, बल्कि वो एक कैबिन में थी अर्जुन के साथ। जब वो दोनों कार से वापस जा रहे थे तो उसने अर्जुन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को खत्म करने की बात की थी, क्योंकि वो अपने बच्चे और पति को झूठ नहीं बोलना चाहती थी। इस बातों के दौरान उसकी कार दूसरी लेन में चली गई। दोनों तो हर्ट नहीं हुए थे, लेकिन दूसरी कार में एक लड़का था जो मर चुका था, और इसका नाम था सनी। हालांकि इसके पास एक मोबाइल था जिसमें वो कंटिन्यूसली चैटिंग कर रहा था। नैना पुलिस को कॉल करके एक्सीडेंट के बारे में बताने जा रही होती है। कितने में अर्जुन बोलता है कि पुलिस को कॉल मत करो, वो लड़का अब तो मर गया है, ऐसे में हम दोनों ही फंस जाएंगे, और फिर सबको हमारे अफेयर के बारे में भी पता चल जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इसे ऐसे ही छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। फिर जब वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो उनकी कार खराब हो जाती है। तभी अचानक से अर्जुन की दूसरी कार के आने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो ड्राइवर इनके पास आके रुकता है तो ये दोनों उस आदमी के आगे ऐसा नाटक करते हैं जैसे नैना ने अर्जुन की कार का एक्सीडेंट कर दिया हो, और अब वो पैसे देकर बात खत्म कर रही हो। फिर उस आदमी के जाने के बाद अर्जुन उस लड़की की डेड बॉडी को बाहर निकालने लगता है, तो नैना अर्जुन से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। अर्जुन कहता है कि उस आदमी ने हम दोनों को इस कार के साथ देख लिया है, और अब हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इससे हम फंस जाएंगे। अब हमें इसको कहीं छुपाना होगा। और फिर अर्जुन उस बॉडी को कार की डिग्गी में डाल देता है, साथ ही उस लड़के का मोबाइल निकाल कर अपने पास रख लेता है। अब वो कार मैनुअल होती है, और अर्जुन को वो चलाने नहीं आती थी, तो वो नैना को बोलता है कि तुम ये कार कहीं दूर ले जाकर छोड़ाओ। तब नैना 1 घंटे कंटिन्यूसली ड्राइव करके उस कार को ले जाकर एक लेक में डुबा देती है। फिर नैना अर्जुन को कॉल करके बुलाती है और वो उसके साथ कार में जाने लगती है। यहाँ नैना देखती है कि अर्जुन परेशान लग रहा था, तो वो उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या। तब अर्जुन बताता है कि तुम्हारे कार ले जाने के बाद हमारी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर वहाँ मुझे एक हस्बैंड वाइफ आकर मिले, जिन्हें अर्जुन ने अपना नाम अजय बताया ताकि उसका नाम आगे ना आए, और कहा कि मैं एक बुक स्टोर में काम करता हूँ, यहाँ मेरी कार खराब हो गई है। तो वो कपल में से रानी बोलती है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे हस्बैंड निर्मल तुम्हारी कार ठीक कर देंगे। फिर रानी और निर्मल उसे अपने साथ ले आते हैं, और कार में आते हुए अर्जुन को उसकी वाइफ
का कॉल भी आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अर्जुन की शादी हो रखी है रचेल से और वो भी अपनी वाइफ को झूठ बोलकर नैना के साथ यहाँ आया था। यानी कि ये दोनों ही अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे थे। यहाँ रानी अपने बारे में अर्जुन को सब बताती है कि उसका एक बेटा भी है सनी। और फिर जब रानी उसकी फोटो दिखाती है तो अर्जुन हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो वही लड़का होता है जो अभी अभी मारा गया। और अर्जुन उसकी बॉडी को ठिकाने लगा के उसके घर पर ही बैठा था। अब सनी घर से बिना बताए कहीं जा रखा था तो रानी उसे कॉल कर रही होती है, पर मोबाइल के रिंग की आवाज तो अर्जुन के पास से आती है, जिस पर अर्जुन ऐसा नाटक करता है कि वो मोबाइल के ऊपर बैठ गया था। रानी ये देख के हैरान थी कि ये सनी अपना मोबाइल घर पर कैसे भूल गया। वो तो अपना मोबाइल कभी छोड़ता ही नहीं। तभी वहाँ निर्मल आ जाता है और वो अर्जुन को बोलता है कि लाइटर मुझे तुम्हारे कार से मिला, जिस पर अर्जुन कहता है कि लाइटर तो मेरी बहन का है। गाड़ी ठीक होते ही अर्जुन फटाफट वहाँ से निकल जाता है। अर्जुन कहता है कि सनी जब गाड़ी चला रहा था तो वो चैटिंग कर रहा था। अगर कोई उसका फोन देखेगा तो तुरंत समझ जाएगा कि फोन मेरे ही पास था, इसलिए अब हमें सभी सबूत मिटाने होंगे। नैना ने अपनी कार भंगार के भाव में बेच दी। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहा और कभी न मिलने का वादा किया। घर वापस आकर सबसे पहले नैना ने गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई। पति और बाकी सभी से झूठ बोला कि वो पेरिस से लौटी है। नैना चाहती थी कि सब नॉर्मल हो जाए, वो अपनी कंपनी आगे बढ़ाए और फैमिली के साथ खुश रहे। पर तभी टीवी पर सनी की खबर आती है जिसमें उसके माँ बाप दिखते हैं अपने बेटे को ढूंढते हुए। नैना कहती है कि मैं उनकी भावना समझ सकती थी पर उनके लिए कुछ कर नहीं सकती थी। नैना को लगता है कि सब सही हो रहा है, पर तभी पुलिस उसके ऑफिस चली आती है। सीनियर ऑफिसर बताते हैं कि पुलिस को 2 कार के टक्कर के कुछ सबूत मिले हैं। सनी नाम का लड़का जो गायब हुआ है उसके घर से थोड़ी दूर पर, लेकिन पुलिस को किसी एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं मिली। और अजीब तो ये है कि उसी दिन सनी के पेरेंट्स को एक आदमी मिला जिसका एक्सीडेंट भी वहीं हुआ था। ऑफिसर उस आदमी का स्केच दिखाते हैं जो कि अर्जुन का था, पर नैना साफ इनकार कर देती है कि वो नहीं जानती। नैना का दोस्त और वकील जिम्मी कहता है कि इससे नैना का क्या लेना देना, तो ऑफिसर कहते हैं कि ये आदमी जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी इनकी थी। जिम्मी कहता है कि हमने गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा रखी है तो मुमकिन है कि उसी आदमी ने चोरी की हो। ऑफिसर नैना से कहते हैं कि आप पेरिस में थी, इसके सारे सबूत हमें ला कर दीजिए। नैना जिम्मी को बता देती है कि वो पेरिस में नहीं उस लड़के के साथ थी जिसका स्केच ऑफिसर ने दिखाया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। वो कहती है कि किसी तरह से ये साबित कर दो कि मैं पेरिस में ही थी और पुलिस रिकॉर्ड्स में से मेरा नाम साफ करा दो, क्योंकि एक बहुत बड़ी डील होने वाली है तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बिजनेस खराब हो। जिम्मी ये तो साबित कर देता है कि वो पेरिस में ही थी, पर पुलिस रिकॉर्ड से नाम नहीं क्लियर करवा पाता। न्यूज में आ रहा था कि सनी नाम का लड़का जो गायब है वो बैंक में काम करता था और अपनी बैंक से 50,000 पाउंड लेके फरार है। नैना तुरंत समझ जाती है कि ये अर्जुन का काम है। उससे मिलकर उसे पता चलता है कि अर्जुन ने सनी का कार चुरा लिया था। अर्जुन की पत्नी रेचल उसी बैंक में काम करती थी जिस बैंक में सनी था, तो उसके लॉगिन सिस्टम की मदद से उसने बैंक से थोड़े थोड़े पैसे निकाल के सनी के अकाउंट में डाल दिए। नैना सब बता ही रही थी कि बादल बीच में ही उसे रोक के कहते हैं कि अर्जुन पहले फोटोग्राफर था, अब कंप्यूटर बैंकिंग का एक्सपर्ट भी बन गया। तुम्हारी कहानी में जब जैसे जिस हिसाब से जरूरत होती है कोई कुछ भी बन जाता है, कमाल है। नैना कहती है कि वो पहले बैंक में काम करता था, फोटोग्राफर तो बहुत बाद में बना। अर्जुन ने ऐसा इसलिए किया ताकि सनी के ऊपर इल्जाम लग जाए बैंक से पैसे चुराने का, ताकि लोगों के सामने वो चोर बन जाए। नैना कहती है कि ये तुमने गलत किया और तुम्हारा स्केच है पुलिस के पास। तो अर्जुन कहता है कि अगर मैं फंसा तो तुम्हें भी फंसाऊंगा, इसलिए इसमें हम दोनों साथ हैं। खुद को अच्छा मत समझो, जो कर रहा हूँ हमारे लिए कर रहा हूँ। तभी नैना को वो आदमी दिखाई पड़ता है जिसने उन्हें देखा था एक्सीडेंट के समय, पर अगले ही पल वो गायब हो जाता है। नैना की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। उसे बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। अपनी कामयाबी की पार्टी में नैना एंजॉय कर रही थी। रानी अपनी दूसरी आइडेंटिटी बना के उसी फंक्शन में आती है और नैना से पूछती है कि आखिर उसका बेटा है कहाँ। वो नैना को उसका लाइटर भी दिखा देती है जिसे नैना पहचान लेती है। इससे ये साबित हो जाता है कि नैना भी उस दिन अर्जुन के साथ थी। तभी सिक्योरिटी वहां आती है और रानी को ले जाती है। नैना बादल को स्टोरी कंटिन्यू करते हुए ये भी बताती है कि उस ब्लैक मिरर ने उसे लेक की फोटो भेजी थी जहां उसने कार को धक्का दिया था सनी की बॉडी समेत, और उस ब्लैक मिरर ने उसे और अर्जुन को होटल के रूम में पैसे लाने को भी कहा था। नैना बादल से ये भी बताती है कि शायद वो ब्लैक मिरर वो ड्राइवर है जो उस एक्सीडेंट के वक्त
वहाँ पे आया था। उसे वहाँ पे लगा कि सब नॉर्मल है, लेकिन क्या पता उसने उसका पीछा किया हो और उसे देखा हो गाड़ी को डुबोते हुए। बादल उससे 3 सवाल पूछते हैं। पहला कि ब्लैकमेलर का मैसेज तुम्हारे फोन पे कैसे आया। दूसरा कि ब्लैकमेलर अर्जुन को मार के बिना पैसे दिए क्यों चला गया। और तीसरा, वो रूम के अंदर आया और गया कैसे। नैना के पास कोई जवाब नहीं होता, इसका मतलब वो झूठ बोल रही होती है। बादल नैना को बचाने के लिए उन तीनों सवालों का झूठा जवाब बनाते हैं, जिसपे वो सारा इल्जाम सनी की माँ रानी पे लगा देते हैं। तो नैना को कहते हैं कि तुमने जो अंधेरे में तीर चलाया है मैं भी चला सकता हूँ। अब उन 3 सवाल का जवाब मैं देता हूँ। तो ब्लैकमेलर ने तुम्हें कहा कि वो 5 बजे तुम्हें पीसीओ में कांटेक्ट करेगा, और जब कॉल आया तो सिर्फ अर्जुन लेने गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम दोनों को कोई साथ में देख ले। वहाँ ब्लैकमेलर ने अर्जुन को कहा कि तुम ग्लैमर होटल में आ जाओ, वो भी रूम नंबर 303 में, और आने से पहले तुम अपना मोबाइल डस्टबिन में डाल दो। अब अर्जुन ने वैसा ही किया जैसे ब्लैकमेलर ने कहा था। उसने मोबाइल डस्टबिन में डालकर उस होटल के रिसेप्शन से रूम नंबर 303 की चाबी ले ली, और फिर उसने तुम्हें वहाँ बुलाया। तुम्हें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे आने से पहले उस रूम में कोई और भी था। फिर तुम्हें मोबाइल पर अर्जुन के फोन से मैसेज आया और तुम लोग वहाँ से जाने लगे। उसी समय तुम्हारे पीछे से कोई आता है जिसने तुम्हारा सर मिरर पे मारा और अर्जुन को भी मार कर चला गया, और वो मारने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि रानी ही थी। तब नैना पूछते है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब रानी ने किया है। तो बादल जवाब देते हैं कि सबको बताने के लिए रानी से अच्छा और कौन हो सकता है। रानी के पास तुम्हें मारने की वजह भी है और पुलिस भी उसकी बात नहीं सुन रही थी, तो उसके पास कोई और चारा नहीं बचा खुद से सब करने के अलावा। तो उसने अर्जुन का मर्डर करके तुम्हें उस केस में फंसा दिया। और अच्छी बात तो यह है कि वो अपने प्लान में कामयाब भी हो गई, क्योंकि अब सबको यही लगता है कि अर्जुन का मर्डर तुमने ही किया है। अब ये रानी ने प्लान बहुत दमदार बनाया है, और अगर तुम सच साबित करना चाहती हो कि तुमने अर्जुन को नहीं मारा तो तुम्हें रानी का नाम कोर्ट में लेना पड़ेगा। फिर बादल कहते हैं कि रानी का नाम लेने का मतलब यह है कि तुम्हें सन्नी के बारे में भी कोर्ट में बताना पड़ेगा कि तुमने उसके साथ क्या किया। जिस पर नैना कहती है कि ये सब तो ठीक है, पर हम ये साबित कैसे करेंगे कि रानी उस रूम से गायब कैसे हुई, क्योंकि जब मैं उठी तो उस रूम में कोई भी नहीं था। तब बादल नैना को एक न्यूज़पेपर की फोटो दिखाते हैं जब पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जा रही थी। तब उस फोटो में रानी का पति निर्मल भी था। तब बादल बताता है कि इन्होंने ही रानी के साथ मिलकर ये सब किया होगा, क्योंकि वो उसी होटल में काम करते हैं और रानी को रूम से निकालने में इन्होंने मदद की होगी। यही वजह थी कि तुम्हें ब्लैकमेलर ने उस होटल में बुलाया, क्योंकि वहाँ पर सब उनके कंट्रोल में था। इसलिए ब्लैकमेलर पैसे लेकर नहीं गया, क्योंकि उसे पैसे नहीं अर्जुन से बदला चाहिए था, और रानी को ये नहीं पता था कि तुमने कार को कहाँ छुपाया है। तो उसने ऐसे ही तुम्हें कोई लेक की फोटो भेज दी और तुम डर के मारे उस जाल में फंस भी गई। फिर होटल में जिस रूम में तुम्हें जाने को कहा था उसके ठीक बगल में ही स्टोर रूम भी जुड़ा था, जहाँ सिर्फ होटल में काम करने वाले लोग ही जा सकते हैं। निर्मल ने उस रूम का गेट खोला और रानी को अलमारी में छुपा दिया। साथ ही निर्मल ने रानी को बाहर निकलने की चाबी भी दे दी, जिससे वो विंडो खोल के निकल जाए। फिर जब तुम लोग उस रूम में आए तो उसने वैसा ही किया जैसा तुम्हारे साथ हुआ था, और अर्जुन को मोबाइल फेंकने को इसलिए कहा क्योंकि रानी तुम्हें उसके मोबाइल से मैसेज करके ये भरोसा दिलवा सके कि अर्जुन तुम्हें धोखा देने वाला है। और एक कड़ी तो ये भी जुड़ती है कि रूम तुम्हारे नाम से होना, वो हथियार में पर छोड़ देना जिससे अर्जुन का मर्डर हुआ हो, और उस वेपन में तुम्हारे हाथ के निशान निकलना। ये सब रानी का ही प्लान था ताकि मर्डर का इल्जाम तुम पर आए। ये सब कांड करने के बाद रानी ने चाबी से विंडो खोली और वहाँ से स्टोर रूम में चली गई, जिसके बाद वो वहाँ से निकल कर भाग गई। और जब पुलिस अंदर आए तो निर्मल ने उस विंडो को मौका देखकर लॉक कर दिया, ताकि सबको ये लगे कि सब बंद है और सबको ये लगता है कि मर्डर तुमने किया है। फिर बादल को कॉल आता है और पता चलता है कि जो गवाह पुलिस के पास आने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि रेचल ही होती है, वही अर्जुन की वाइफ। और अगर रेचल ने ये बोल दिया कि अर्जुन सबको सच बताना चाहता था और इसी वजह से तुमने उसे मार दिया तो तुम फंस सकती हो, लेकिन ये मर्डर तो रानी ने किया है ना। फिर बादल कहते हैं कि ऐसे हमारी बात कोई मानेगा ही नहीं, अगर सनी की बॉडी मिल जाए तो काम बन सकता है। ऐसा मान लेते हैं कि एक्सीडेंट वाले दिन तुम सच में पेरिस में ही थी, तुम अर्जुन के साथ थी ही नहीं, अर्जुन अकेला था, तुम्हारी गाड़ी उसके पास थी, तो समझ लो कि ऐसे ही कभी दे दी होगी। तो जो भी हुआ सब उसने किया, एक्सीडेंट भी उसी से हुआ और सनी की गाड़ी भी उसी ने डुबाई। हमें सिर्फ कोर्ट को इतना यकीन दिलाना है कि अर्जुन ने तुम्हें भी फंसाया और उस होटल में तुम उसी के कहने पर गई। तब तक सनी के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए रानी ने सिर्फ अर्जुन से बदला लिया और तुम्हें छोड़ दिया। नैना पूछती है तो फिर सनी की बॉडी ढूंढने से क्या फायदा। बादल कहते हैं कि तभी तो हम अर्जुन को सीधा सनी के साथ जोड़ पाएंगे। अगर अर्जुन की
की कोई भी निशानी सनी के बॉडी के साथ उस गाड़ी में मिल जाए तो ये साबित हो जाएगा कि अर्जुन की वजह से सनी मारा गया और बदले में रानी ने अर्जुन को मार डाला। हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, बल्कि एक अनजान आदमी का कॉल जाएगा पुलिस के पास कि तालाब में एक गाड़ी दिखी है। फिर पुलिस गाड़ी निकालेगी और उसमें से सनी की लाश मिलेगी और फिर आगे का काम पुलिस कर देगी। नैना कहती है कि अगर रेचल ने साबित कर दिया कि मैं अर्जुन के साथ थी तो बादल कहते हैं कि कोई रेचल नहीं है, कोई गवाह नहीं है, मैंने झूठ बोला। नैना पूछती है कि क्यों, तो बादल कहते हैं सच जानने के लिए, और तुमने भी तो मुझसे ना जाने कितने झूठ बोले। नैना कहती है कि मैंने झूठ बोला ये जानने के लिए कि आप सच में रानी को उस कमरे से गायब कर सकते थे कि नहीं। मैं तो जानती थी कि वो वहाँ है, मैंने उसे देखा भी था और मुझे पता था कि रानी का पति उसी होटल में काम करता है। बादल थोड़ा सीरियस होके कहते हैं कि तुम ये जानती थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। नैना कहती है कि ये देखने के लिए कि मैंने आपको हायर करके कोई गलती तो नहीं करी। नैना बादल की चालाकी से काफी इम्प्रेस हो गई थी तो वो मैप में बता देती है कि उसने कार कहाँ डुबाई थी। नैना बताती है कि जब मैं कार डुबा रही थी तब सनी जिंदा था, पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैंने तब भी उसे डुबा दिया। बादल गुस्सा जाते हैं, कितनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अब सनी की ऑटोप्सी होने पर पता चल जाएगा कि उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं डूबने से हुई थी और उसका खून हुआ है जो कि तुमने किया। नैना कहती है कि मैंने नहीं, अर्जुन ने किया। आप ही ने तो साबित किया अभी कि सनी का खून अर्जुन ने किया, तो ऑटोप्सी में जो भी निकले सब अर्जुन पर जाएगा, मुझ पर नहीं। बादल कहते हैं कि मैं यहाँ असली खूनी को ढूंढने आया था, खूनी को बचाने नहीं। नैना कहती है कि मैं अब भी आपको हर घंटे के हिसाब से पैसे दे रही हूँ, आप मुझे बचाने आए थे तो अपना काम करिए और मुझे बचाइए। बादल कहते हैं कि मैं कभी कोई केस नहीं हारा, तो तुम्हारी वजह से मैं अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करूँगा, लेकिन अब तुम्हें पूरा सच बताना होगा। हो सकता है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे तुमने बताया, पर बताने वाली तुम ही हो ना। हो सकता है कि हमेशा से अर्जुन की जगह तुम थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो तुमने अर्जुन को मना किया पुलिस को बुलाने से, तुमने सनी का पर्स चुराया और अकाउंट हैक करके उसे चोर साबित किया। अर्जुन ने तुम्हें नहीं, तुमने उसे फंसाया, सब कुछ तुमने करा। मतलब नैना ने जो कहानी बताई उसमें वो खुद अच्छी थी, पर उल्टा करने पर आपको मिलेगा नैना बुरी और अर्जुन अच्छा। तो ये कहना चाह रहे थे वकील साहब। नैना कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बादल कहते हैं कि वो लड़का जिंदा था, पर तुमने उसे बचाने के बजाय उसे डुबा दिया, तो तुम कुछ भी कर सकती हो नैना। अर्जुन था जो सो नहीं पा रहा था, अर्जुन था जिसके लिए सब बदल गया था। तब उसे लगा कि एक ही चीज है जो वो कर सकता है, वो उन लोगों का बेटा तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। अर्जुन जानता था कि तुम इसके लिए कभी राजी नहीं होगी, इसलिए उसने तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वो सनी के माँ बाप से मिलने उसी होटल में गया जहां निर्मल काम करता था। वहां से निकलकर उसने फोन बूथ से कॉल करके तुम्हें विश्वास दिलाया कि उस ड्राइवर ने हमें देख लिया था, इसलिए हमें ब्लैकमेल कर रहा है। वो जानता था कि तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं सिवाय खुद के, इसलिए तुम तुरंत भागी उससे मिलने उसी होटल में पैसे लेकर। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी डायरेक्ट तुमसे कुछ कहने की, इसलिए उसने तुम्हें मैसेज किया कि वो सब कुछ बता देगा। तुम जब उससे मिली तो उसने तुम्हें बताया कि उसका प्लान क्या था, और वो सारे पैसे सनी के माँ बाप को देने वाला है और तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुमने उनके बेटे को कहाँ डुबाया है। फिर उसके बाद हम पुलिस के पास जाएंगे। तुमने साफ मना कर दिया तो उसने कहा कि मैंने उन्हें यहीं बुला लिया है और रूम तुम्हारे नाम बुक्ड है। वो जानते हैं कि तुम यहाँ हो, तुम पूरी तरह से फंस चुकी थी। तुमने एक भारी चीज उठाई और उसी से अर्जुन को मार डाला। इस शोर की आवाज बाहर के लोगों ने सुन ली तो लोग इकट्ठा हो गए। तुमने खिड़की खोलने की कोशिश करी पर खुली नहीं। तुमने अर्जुन के मैसेज को डिलीट नहीं किया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कहानी बनने लगी। इस कहानी में एक ब्लैकमेलर था जो अर्जुन का फोन ले गया और एक माँ थी जो बदला लेना चाहती थी। नैना ने पैसे अर्जुन के ऊपर फेंके और फिर खुद का सर शीशे से लगा दिया। नैना ने ये जो भयंकर खेल खेला, बादल उसके लिए तालियां बजाते हैं। बादल नैना को सामने वाली बिल्डिंग का एक कमरा दिखाता है जिसमें रानी रह रही थी। बादल कहते हैं कि रानी ने बहुत पहले पुलिस पर भरोसा करना छोड़ दिया था, वो तुमसे अपने बेटे का बदला अपने आप लेना चाहती थी। नैना कहती है कि ये सब आपको कैसे पता, तो बादल कहते हैं कि रानी को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जब रानी और निर्मल को अर्जुन के खून की खबर मिली तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। रानी तुमसे पहले ही टकरा चुकी थी और उसे पुलिस से कोई उम्मीद नहीं थी, तो वो बस तुम्हारा हर जगह पीछा करने लगी। वो तुम्हारा साया बन गई। उसने तुम्हारे घर के सामने वाली बिल्डिंग में घर लिया सिर्फ तुम पर नजर रखने के लिए। वो तुमसे जिम्मी तक पहुँची और फिर जिम्मी से मुझ तक भी पहुँच गई। उसने मेरा पीछा किया तो मैंने भी उसका पीछा करवाया, सब सच जानने के लिए।
लिए। नैना कहती है कि आप सनी का सच पहले से ही जानते थे, तो मुझसे इतना सब कुछ क्यों पूछा। बादल कहते हैं कि मैं सच तो जानता ही था, लेकिन मैं झूठ को भी अच्छी तरह से जानना चाहता था। नैना अखबार की फोटो दिखाते हुए कहती है कि इससे साबित होता है कि निर्मल उस दिन वहाँ होटल में था और उसी ने रानी को भागने में मदद करी। निर्मल की उस दिन छुट्टी थी, वो रानी को लेकर सिर्फ अर्जुन से मिलने गया था। ये फोटो असली है ही नहीं, नकली है। ये मैंने एडिट करी है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा सच सच लग सके। अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि तुम्हें मेरी कितनी जरूरत है। तुम्हारे झूठ को सच बनाने के लिए, तुम्हें जेल जाने से बचाने के लिए। अगर वाकई में तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं, तो तुम्हें एक आखिरी सच बताना होगा कि क्या तुमने अर्जुन को मारा। नैना कबूल करती है कि हाँ, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे आपने कहा। बादल उससे हाथ मिलाकर कहते हैं कि मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। नैना भी उन्हें शुक्रिया कहती है, क्योंकि अब वो उसे जेल जाने से बचाने वाले थे। कहते हैं कि उनकी वाइफ का कॉल आ रहा है और वो बाहर चले आते हैं। उसके बाद नैना के पास जिमी का कॉल आता है और वो कहता है कि उस आदमी को मैंने पैसे दे दिया है, जिसने तुम्हें एक्सीडेंट के टाइम देखा था। अब वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। दूसरी ओर बादल बाहर निकल कर सामने वाली बिल्डिंग में जाने लगता है, जहाँ पर रानी रह रही थी। और फिर नैना जिमी से बात करते करते बादल का पेन मोबाइल के पास ले आती है, तो मोबाइल की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। फिर नैना के एकदम से डोरबेल बजती है, तो वहाँ पर उसके सामने जो खड़े होते हैं उसे देखकर नैना के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि असली बादल गुप्ता खड़े थे। और नैना भाग के उस पेन को खोलकर देखती है, तो उसमें एक माइक्रोफोन लगा हुआ था, जो कि सारी बात रानी के पास रिकॉर्ड हो रही थी। और यहाँ पता चलता है कि नकली बादल रानी के साथ मिला है। ये सब रानी का ही प्लान था, नैना से सारी बात उगलवाने के लिए। और इसमें वो कामयाब भी हो जाती है। उन्हें सनी की बॉडी जहाँ नैना ने छुपाई थी, उस जगह के बारे में भी पता चल जाता है। फिर जब नैना विंडो से रानी और नकली बादल को देखती है, तो वो विंडो से ऐसे देख रहे होते हैं कि वो केस जीत गए। पर अभी तक ये पता नहीं चला था कि नकली बादल है कौन। इसके बाद अब नकली बादल अपने फेस से मेकअप हटाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रानी का पति निर्मल होता है, जो नकली बादल बन के नैना को अपने जाल में फंसाया था। और फिर आखिर में रानी पुलिस को कॉल कर देती है